खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कहते हैं जहां कोई जालिम बना वो अपने मजहब से अपने आप बेदखल हो जाता है, क्योंकि जालिमों और दहशतगर्दों की जगह किसी मजहब में नहीं। दहशतगर्दी वो नासूर है जो किसी भी रूप रंग और शक्ल में वार कर सकती है। फिर भी बार बार किसी मजहब को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश क्यों? अमेरिका के टेक्सास में एक चर्च पर हुए भयानक हमले में डेविड केली नाम के एक दहशतगर्द ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 27 लोगों की जान ले ली। अभी एक महीने पहले ही अमेरिका के ही लास वेगस में स्टीफन पैडॉक नाम के एक और दहशतगर्द ने म्यूजिक कॉन्सर्ट में आए 58 लोगों की जान ले ली थी। इस बीच तमाम हमले ऐसे भी हुए जिसमें इस्लामिक स्टेट का नाम सामने आया और दहशतगर्दों ने अल्लाह अकबर जैसे पाक अल्फाजों को अपनी नापाक जुबान से बदनाम करने की कोशिश करते हुए हमलों को अंजाम दिया। लेकिन आतंक और दहशत को बार बार इस्लाम से खारिज और बेदखल करने के बावजूद एक खास मजहब को दहशतगर्दी से जोड़ने के पीछे आखिर मंशा क्या है? कुछ दिनों पहले कमल हासन ने भी देश में हिंदू आतंकवाद का जिक्र किया। वीएचपी जैसे संगठन इस्लामी जिहादियों को बात बात पर जिम्मेदार बताते हैं। अब 14 अगस्त को पंजाब के जालंधर में कुछ कट्टरवादी सिख संगठनों ने खालिस्तान के सपोर्ट में नारेबाजी कर हम लेके रहेंगे आजादी जैसे नारे लगाए और 15 अगस्त को काले दिवस के तौर पर मनाने की एंटी नेशनल, सही मायने में एंटी नेशनल डिमांड भी रखी गई। तो कुल मिलाकर बड़ी पिक्चर, बड़े पर्सपेक्टिव पर आज होगी बात। क्या दहशतगर्दी को मजहब से जोड़कर देखना चाहिए? किसी भी सूरत में ऐसा हम कर सकते हैं। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। अमेरिका के टेक्सास में चर्च के अंदर फायरिंग, 26 अफराद की मौत। दहशतगर्दी का नहीं होता कोई मजहब। दहशतगर्दी किसी भी रंग और शक्ल में कर सकती है वार। क्या दहशतगर्दी को मजहब से जोड़कर देखना चाहिए? दहशत का मजहब से कैसा नाता? दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, ये कहते हुए हमने अक्सर सुना है, मगर होता इसके बरक्स है। जब कहीं फायरिंग या हमला या फिर इसी जैसे वाकयात सामने आते हैं तो पहला सवाल यही होता है कि हमलावर का ताल्लुक कहां से है, इसका मजहब क्या है, इसका नाम क्या है। वहीं हमले के मजम्मती बयान भी इसी मुनासिब से सामने आते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में आने के बाद ये तीसरा हमला है जो वॉशिंगटन के टेक्सास चर्च पर पेश आया है। हमले में 26 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। Let me begin today by addressing the horrific shooting in Sutherland Springs, Texas. Our thoughts and prayers are with the victims and families of today's horrible and murderous attack. This act of evil occurred as the victims and their families were in their place of sacred worship. We cannot put into words the pain and grief we all feel, and we cannot begin to imagine the suffering of those who lost the ones they so dearly loved. Our hearts are broken, but in dark times, and these are dark times, such as these, Americans do what they do best. We pull together. We join hands, we lock arms, and through the tears and through the sadness, we stand strong, oh so strong. इससे पहले भी 2 इसी तरह के हमले ट्रंप हुकूमत में हो चुके हैं। हमलावर की शिनाख्त 26 साला डेविड केली के तौर पर हुई है, जो अमेरिकी फोर्स का साबिक अफसर रह चुका है। वहीं हमलावर बाइबल का उस्ताद भी रह चुका है। टेक्सास सेफ्टी डिपार्टमेंट के रीजनल डायरेक्टर के मुताबिक मुसल्ला हमलावर हमले के बाद मौके वारदात से भागने के दौरान हादसे का शिकार हो गया और मारा गया। लेकिन टेक्सास चर्च पर हुए हमले ने ये साफ कर दिया है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। अगर दहशतगर्दी का मजहब होता तो हमलावर डेविड केली चर्च पर कभी भी हमला ना करता, क्योंकि उसका भी मजहब वही था जो चर्च में मारे गए महलूकीन का था। इस बीच अमेरिका में कुछ ऐसे भी हमले हुए जिसमें इस्लामिक स्टेट के नाम पर हमला करके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई और मजहब को दहशतगर्दी से जोड़कर देखा गया। वहीं हाल ही में कमल हासन के बयान पर भी खूब
तीरकश से तीर चले। कमल हासन ने कहा था कि अब हिंदुओं के खेमे में भी दहशतगर्दी के निशानात नजर आने लगे हैं। कहीं न कहीं कमल हासन का बयान सही भी था, क्योंकि मालीगांव से लेकर मक्का मस्जिद तक जो हमले अंजाम दिए गए, इसमें कहीं न कहीं हिंदू संगठन से ताल्लुक रखने वाले अफराद ही शामिल थे। वहीं वीएचपी जैसी तंजीमें बात बात पर दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराती है, तो ऐसे में क्या दहशतगर्दी को मजहब से जोड़कर देखना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो ये बड़ा अहम सवाल है जो आज हम उठा रहे हैं कि क्या किसी मजहब से जोड़कर आतंक को देखना, दहशतगर्दों को देखना सही होगा, और ऐसा बार बार किया क्यों जाता है अगर यह गलत है तो? हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर एचएस रावत हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं, यासिर जिलानी साहब संघ से इनका ताल्लुक है, आरएसएस से इनका ताल्लुक है, और साथ ही साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो है उसके ये स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। दिल्ली से लखनऊ भी आपको लिए चलेंगे, रामेश्वर पांडे साहब सीनियर जर्नलिस्ट अपनी खास राय के साथ इस मुद्दे पर मौजूद हैं हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से, वो लाइव हैं। इसके अलावा सिख इंटेलेक्चुअल गुरुदर्शन कौर साहब भी आज हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, वो इस बहस का खास हिस्सा हैं, क्योंकि पंजाब के एक जालंधर में जो इंसिडेंट हुआ है 14 अगस्त को, उसका भी हम यहां पर जिक्र करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले यासिर जिलानी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बार बार ये सवाल उठता है और खास तौर पर मजहब उस शख्स का कैसे इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी कोई टेरर इंसिडेंट्स होते हैं, जब भी कोई दहशतगर्दी को अंजाम देता है, तो सबसे पहले माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि लोगों की दिलचस्पी इस बात को जानने में होती कि उसका मजहब क्या है, और मजहब अगर उसका एक खास धर्म हुआ तो तुरंत उसको इस्लामिक टेरर का नाम दे दिया जाता है, नहीं तो किसी सिरफिरे की करतूत बता दी जाती है। ये माहौल क्या खास तौर पर बनाने की कोशिश हो रही है या अपने आप बन गया है, जिस तरह की वारदातें, जिस तरह की घटनाएं हमारे सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल नहीं, आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और जो रिपोर्ट आपने बनाई है वो भी मैं उससे भी मेरा मतलब मैं उनसे भी इत्तेफाक नहीं रखता। रिपोर्ट में आपने दो जगह मेंशन किया है अपने, एक जगह अभी अमेरिका में जो हमला हुआ है वो ईसाई धर्म का मानने वाला है और चर्च पे उसने हमला किया है, तो आप तो खुद अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि ये ईसाई धर्म का है, तो कहीं ना कहीं धर्म आ गया। और फिर आपने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अल्लाह अकबर जैसे पाक नाम लेके अभी पिछले हफ्ते हमला हुआ, उसमें भी धर्म सामने क्लियर आ गया है। फिर मैं एक और आपने अपने नहीं यासिर, ये बातें कहनी पड़ेंगी ना, ये बातें कहनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी आपकी इस वक्त की जो सोसाइटी है उसमें खुलकर इस मामले पर बहस हो रही है। कब तक आंखें बंद की जा सकती हैं इसको लेकर? तो मैं इसको लेकर अगर हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कोई गलत फहमियां क्रिएट करे तो ये जरूरी हो जाता है, ये मीडिया का काम है कि उन गलत फहमियों को दूर करे, इसलिए ये बताना पड़ेगा कि हो क्या रहा है और ऐसा क्यों है, वो जानना भी पड़ेगा। कोई गलतफहमी, देखिए किसी तरह की कोई गलतफहमी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपने कश्मीर को नहीं उसमें मेंशन किया, कश्मीर में 3 दिन पहले एक 23 साल के लड़के की जघन्य हत्या की गई है, जो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय पार्टी का कारकुन था और उसको मारने वाले मुसलमान आतंकवादी थे। तो आप किसी भी चीज को, आप ये तीनों इंसिडेंट देखें, ये धर्म से ताल्लुक है, और अगर धर्म से ताल्लुक है तो उसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आतंकवाद का रंग है, आतंकवाद का कलर है और मजहब से आप जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं देखिए दहशतगर्दी को बताइए, आतंकवाद का कौन सा रंग होता है? दहशतगर्दी का मजहब क्या होता है? कौन सा मजहब इजाजत देता है कि दहशतगर्दी को अंजाम दो और मजहब में बने रहो? अभी आपको मैं मजहब, देखिए मजहब इजाजत नहीं देता है, लेकिन जो लोग आतंकवाद में मुलविस हैं, जो लोग आतंकवाद कर रहे हैं, जो लोग बेकसूर लोगों को मार रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कश्मीर में मारने वाले हो, चाहे वो अमेरिका में दोनों इंसिडेंट ईसाई धर्म का मानने वाला रहा हो, चाहे वो इस्लाम धर्म का मानने वाला रहा हो। तो आप इसको नहीं डिनाई कर सकते समीर अब्बास साहब कि हम इसको रंग ना दें। लेकिन मैं देखिए, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। फिर तो आप यानी कमल हासन के बयान के साथ खड़े हुए हैं, आरएसएस तो इसका विरोध कर रही है। राशिदी साहब, फिर
फिर यासिर जिलानी नहीं जिस बात कमल का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, कमल हासन के नहीं तो बयान आपने के साथ सपोर्ट कर दिया ना, बयान का आपने सपोर्ट कर दिया रशीदी मैं साहब, सबसे मैं पहला गलत हूं क्या? आदमी हूं अगर जिन्होंने यासिर कमल जिलानी के हासन लॉजिक से चला जाए, नहीं फिर तो हम सपोर्ट में खड़े हैं इस मैं बात पे कमल कि ये हासन हिंदू के बयान टेरर है, पर ये नहीं, मुस्लिम टेरर है, ये क्रिश्चियन टेरर है। जी ठीक है यासिर, यासिर आपने अपनी बात कह ली, ठीक है। नहीं, आप मौलाना हिंदू साहब, टेरर देखिए, सनातन धर्म को जी ठीक जी, ठीक ठीक यासिर 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 ठीक है मौलाना साहब। समीर भाई, सबसे पहले तो मैं ईटीवी उर्दू को मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस बड़े हसास मसले को उठाया। शुक्रिया। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अगर यही जो आज हमला हुआ है, अगर ये किसी मोहम्मद शाकिर, अब्दुल कादिर या फलां ने किया होता, हाँ। तो फौरन इसको एक मजहबी रंग दे दिया जाता। और ये चूंकि क्रिश्चियन था तो कह दिया गया कि वो आदमी कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर कमजोर था, इसलिए उसने ऐसा। पहले भी एक हमला हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले ये जो 27 लोग मरे थे, उससे पहले उस वक्त भी ये कह दिया गया था कि ये मानसिक तौर पर कमजोर था। हाँ, आदमी एक वर्ड इजाद किया गया है अमेरिका में खास तौर पर, एक्ट ऑफ इविल। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही वो किसी और मजहब से ताल्लुक उसका होता है तो वो एक्ट ऑफ इविल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखता है तो वो इस्लामिक टेरर हो जाता है, टेरर अटैक हो जाता है। और मुझे इस बात के हैरानी कहने है इस बात पर में, मुझे इस बात के कहने में भी बिल्कुल समीर साहब, हम संकोच तो नहीं ईसाई है धर्म को भी कि उसमें इस्लामिक include कर रहे हैं। इस्लामिक टेररिज्म का इजाद करने वाला भी अमेरिका है। कुछ उसके पिट्ठू यहां भी बैठे हुए हैं जो लातीनी लोग हैं, जिनका कोई मजहब नहीं है। उन लोगों को इस बात के कहने में कोई शर्म नहीं होती कि मुसलमान टेररिस्ट है, और बदकिस्मती से उनका नाम मुसलमान है। बदकिस्मती से लोग उनको मुसलमान मानते हैं, मुसलमान जानते हैं। ये बड़ी अजीब बात है, मुझे इस पर अफसोस भी है और शर्म भी है। मैं ये कहना चाहता हूं, और हमेशा कहा है, हिंदू मेरा सख्त विरोध है इस तरह की बात अगर मौलाना करेंगे तो। ये सख्त विरोध करता हूं मैं इसके लिए कि हिंदू धर्म उसका सख्त विरोध, ये फतवे देने वाले मौलाना के अलावा जब कोई काम नहीं ISIS कर ने सकते। जन्म लिया, आपको याद होगा, तो ठीक, सबसे पहले यासिर सुन लो, 1 मिनट यासिर सुन लो। आपको कोई मेरे जैसा आदमी तो सुनना पसंद नहीं करेगा। अरे बात सुन ले पहले। सिम्मी क्या थी? सुनिए सिम्मी क्या था? देखिए, अरे सिम्मी क्या था? सिम्मी जब भी क्या था? आईसिस का नाम आया, जब भी अब्बास भाई, सिम्मी जब को भी बनाने वाले कौन आईसिस का लोग नाम थे? आया, सबसे पहले दारुल की तरफ से फतवा आया कि आईसिस मुसलमान नहीं है, बगदादी एक यहूदी है, इलियाड शमून उसका नाम है, इजराइल ने उसको पैदा किया, वहीं से उसको ग्रांट मिलती है। हम चिल्ला चिल्ला कर टीवी पर कह रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, लेकिन ना तो कोई टीवी वाला हमारी बात सुनता और ना कोई अखबार में खबर छापने वाला इस बात को सुनता। भाई ये क्यों चिल्ला रहे हैं बेचारे, इनकी कम से कम सुन तो ली जाए, इसको कम से कम माना तो जाए। उसकी वजह क्या है कि हर आदमी, हर टीवी चैनल और हर अखबार कहीं ना कहीं प्रेरित है उस मानसिकता से जो अमेरिका लिए बैठा है पूरी दुनिया में दंगा कराने के लिए, और एक नाम से जोड़कर मुझे नहीं लगता कि ऐसा, मुझे नहीं लगता ऐसा। देखिए, बार बार क्लैरिफिकेशन दिए जाते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मीडिया की बात कर रहा हूं। बार बार क्लैरिफिकेशन दिए जाते हैं। जैश ए मोहम्मद कौन है? बार बार अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसको खारिज किया जाता है। मुजाहिदीन के लोग कौन थे? वो इसीलिए होता है ताकि सोसाइटी में कोई मिसकंसेप्शन ना हो, गलतफहमी ना फैले। समीर भाई, जो लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे आजादी में, आज वो उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं बैठे हुए। चलिए, ठीक यासिर है। जिलानी जो आरएसएस के आदमी है वो बैठे हुए भाषा बोल रहे हैं। रशीदी साहब, ये नहीं धर्म है, पर्सनल नहीं धर्म है, पर्सनल ना हो, बहुत बहुत सीरियस मुद्दा है, बहुत सीरियस मुद्दा है। मैं चाहता हूं ये सरकार मौलवी मुझे इस तरह की बात नहीं कर सकते। ठीक, ये जो दलाली करने वाले मौलवी वो इस तरह की बात नहीं कर ये सकते। यासिर मेरे साथ। जिलानी वर्सेस मौलाना साजिद रशीदी बनकर ना रह जाए डिबेट। ये मैं आपसे इसलिए इल्तिजा कर रहा हूं, इसीलिए इल्तिजा कर रहा हूं। बहुत सीरियस डिबेट है, इसको सीरियस ही रहने दीजिए। रावत साहब, मेरी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है क्या? एक 15 कि इस तरह का माहौल बना दिया जाता है। वरना कोई भी मजहब, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मजहब क्या दहशतगर्दी का पाठ पढ़ा सकता है क्या? ऐसी बात हम सोच भी सकते हैं क्या? फिर रंग क्यों दिया जाता है? नहीं, उसका कारण यह है कि इस्लामिक जो टेररिज्म का जो नाम पड़ा, उसके पीछे एक इतिहास है। इतिहास इसलिए है कि शुरुआत ही इस्लामिक लोगों ने की थी इसकी, क्योंकि बगदादी जैसे दहशतगर्द ने अपना नाम इस्लामिक स्टेट रख दिया। इसलिए बात है, अभी रशीदी साहब ने बोला ISI की बात है, तो 5 साल वाली बात है। उससे पहले तालिबान कितना टेररिज्म फैला चुका था, उसके बाद तो बहुत सारे संगठन तैयार हुए जो खत्म हो गए, चलते रहे। इसकी शुरुआत ये थी कि इस्लाम के अंदर जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति है कि जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराओ, नहीं मानता तो उसको मार दो, उसको काट दो। यानी गुरु तेग बहादुर जी ने अगर, एक मिनट, गुरु तेग बहादुर जी ने अगर नमाज नहीं पढ़ी, इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, तो उनकी गर्दन काट दी, जिसकी
वजह से गुरुद्वारा शीशगंज बना। तो ये प्रवृत्ति तो हजारों साल से है। यही तो मिसकंसेप्शन है ना, यही तो गलतफहमी है, यही तो गलतफहमी हो गई दिया जाता है हमारे हिंदू धर्म में। देखिए आप जैसा जानकार आदमी भी, आप जैसा जानकार और पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बातें कर रहा है। गुरुद्वारा शीशगंज क्या है, उसकी दाव देखो। मैं तो वही धर्म गुरु हो यार, मैं यही कह रहा हूँ कि जो जितना भी आतंकवाद फैला पूरे वर्ल्ड में उसके पीछे इस्लाम की देन थी। और इस्लाम से जब बेहतर हूर के लालच में बहुत सारे लोग डेविड वेविड कैरी वेरी जैसे लोग आ जाते हैं, उनको भी लगता है चलो AK-47 मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, तो इनको मानसिक शिल्लत। लेकिन इसकी शुरुआत इस्लाम ने की है, इसलिए इसको मानना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड में जो टेररिज्म फैला वो हर जगह पे इस्लामिक आतंकवाद है। पीके सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीके सहगल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी राय क्या है इस पूरे मसले पर कि भाई हम कहते हैं कि भाई गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता, उसी तरह से लेकिन जब आतंकवाद का जिक्र होता है या किसी दहशतगर्द घटना का जिक्र होता है तो फिर उसको मजहबी जामा पहनाया जाने लगता है। जब तक हम ये करते रहेंगे तब तक ये दहशत का और दहशतगर्दी का अंत क्या मुमकिन है? क्या गलत दिशा में नहीं जा रहे हम? मेरे मुताबिक जब तक हम किसी एक मजहब को दहशतगर्द के साथ जोड़ेंगे तो ये दहशतगर्द जो दुनिया में खत्म नहीं होगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस समय दुनिया में तकरीबन 84 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर जो 84 है उनमें से तकरीबन 75 या 80 जो हैं वो एक कौम उसके साथ जुड़ी हुई है जो बुरी तरह से रेडिकलाइज हो गई है। लेकिन उनको रेडिकलाइज करने वाले अमेरिका भी हैं, सऊदी अरेबिया भी हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड भी है, जो अपने फायदे के लिए उन लोगों को इस माफिक रेडिकलाइज किया और इस्तेमाल किया। और जब वो इतने ताकतवर बन गए, उनको अटैक करना शुरू किया, उनके मित्रों को अटैक करना शुरू किया, तो वो बैड टेररिस्ट बन गए। लेकिन सही बात, आज अगर टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई करनी है और वो लड़ाई जीतनी है इंसान ने, तो आपको मजहब को अलग करना पड़ेगा। और मजहब को अगर अलग नहीं किया तो किसी माफिक भी आपके टेररिज्म के खिलाफ जो है लड़ाई जीती नहीं जा सकती। अगर हिंदुस्तान में देखो तो हम बड़े खुशकिस्मत, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है, लेकिन हिंदुस्तान के 99.99% मुस्लिम जो हैं वो देशभक्त है, देश प्रेमी है, देशद्रोही नहीं है। अगर हिंदुस्तान ISIS के साथ उतना प्रभावित नहीं हुआ, उतना रेडिकलाइज नहीं हुआ, वो इस वजह से कि इस देश के 1070 मौलवीज ने फतवा इशू किया अगेंस्ट ISIS। जी। तो इसलिए अगर मजहब कोई जोड़ते रहे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले अनेकों सालों में, एटलीस्ट हमारे लाइफ टाइम में, ये दहशतगर्दी खत्म होगी। ये लोग इतने ज्यादा रेडिकलाइज हो चुके हैं कि अपनी दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। सहगल सर, एक चीज मेरे जाननी है, बहुत अच्छी बात कही है कि धर्म को इससे दूर किया जाए, टेररिज्म से तो ठीक हो सकता है। हाँ। एक याकूब मेमन आतंकवादी था, जब उसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी तो उसके जनाजे में 1 लाख मुसलमानों की भीड़ थी, तो उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? वहां पर उनके फेवर में नारे लगा रहे थे, उनको पूरा हीरो बनाने की कोशिश कर रहे थे, बुरहान वानी को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैसे अलग करें जब तक खुद इस्लाम इस बात को तय नहीं करेगा, मुसलमान जिस बात को तय नहीं करेगा कि हमें आतंकवादियों से दूर हटना है। रावत साहब ने डेटा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, लेकिन फिर भी आप इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है जी। वो बहुत विद्वान है, जवाब सुन लीजिए उनका। सहगल साहब जवाब देना चाह रहे हैं आप? मैं दे देता हूं अगर वो नहीं देना चाह रहे। ठीक है रशीदी साहब, छोटा सा रावत साहब को शायद इस बात का इल्म नहीं है। ठीक है जी। रावत साहब को शायद इस बात का इल्म नहीं है कि देश का कानून किसी दहशतगर्द की नमाज पढ़ने को मना नहीं करता। अगर उसको फांसी दे दी गई और उसकी लाश को उसकी समुदाय के साथ भेज दिया गया, कह दिया गया कि ले जाओ, आप इसका अंतिम संस्कार कर लो, तो हम अपने तरीके से उसका अंतिम संस्कार करेंगे। मतलब लाख आदमी जाएंगे उस आतंकवादी के साथ। सुनिए, लाख आदमी जाएंगे उस आतंकवादी के साथ में। सुन तो लो यार, ऐसे लोगों को डिमोरलाइज तो करना चाहिए ना मौलाना साहब। मौलाना साहब जो देश में अटैक कर रहा है उसके साथ लाख आदमी, रावत साहब आप ये तो बोल नहीं रहे कि मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए ऐसा आतंकवाद। ठीक है रावत साहब, नहीं मौलाना साहब, ऐसे लोगों को डिमोरलाइज तो
करना चाहिए ना। समीर भाई, मैं बताता हूं, देखिए जी। देखिए, वो आदमी आतंकवादी उस वक्त तक था जब तक उसको फांसी दे दी गई। फांसी देने के बाद उसका वो आतंकवादी नहीं रहा। अब वो डेथ बॉडी है, अब वो मिट्टी है। नहीं तो ये उसको तो क्या अच्छा, उसको नहीं तो इसकी तरफदारी आप कैसे कर सकते हैं कि किसी दहशतगर्द के जनाजे में 10,000 लोग इकट्ठा हो? बिन लादेन की मस्जिद ना बना ना दो। ना, दहशतगर्द क्या किसी बेकार की दहशतगर्द बातें के कर रहे हो? कैसे जनाजे धर्मगुरु हो में आप? किसी दहशतगर्द के जनाजे में 10,000 लोग इकट्ठा हो, इसकी तरफदारी कैसे की जा सकती है? कानून इसके हमको मना नहीं, नहीं करता। कानून तो कानून बहुत सारी हमें मना चीजों की नहीं करता। इजाजत देता है। कानून हमें मना नहीं आतंकवाद करता। हुआ। ऐसा कोई कानून इस्लामिक हिंदुस्तान में आतंकवाद नहीं हुआ, है। फिर इसका सुनिए, मतलब हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर यही मामला किसी वो एक अलग बात हो गई ना। हिंदू दहशतगर्द के साथ हो इसका और मतलब उसको दे कसाब देंगे के तो साथ भी अगर उसको भी जलाया कसाब जाएगा। के साथ भी आप साथ होते, उसको भी मरने जलाया के जाएगा। बाद में 1 लाख मुसलमान कसाब के साथ होता तो वो भी ठीक था। सुनिए, नहीं, सुनिए, रावत यही साहब, कहता है इस्लाम। कसाब रावत साहब, कसाब की लाश को सरकार अखलाक की ने हत्या के जो आरोपी थे उनका जब शव आया तो उसमें भी 10,000 लोग इकट्ठा हुए। मैं तभी तो कह रहा हूं, तभी तो टेररिज्म ठीक क्यों? है, इस्लामिक उसको क्या कहेंगे आप? उस पर नहीं उसको बोलेंगे। क्या इस्लामिक कहेंगे आप? आतंकवाद उस पर इसलिए नहीं बोला बोलेंगे। जाता है कि एक आतंकवादी के जनाजे में अगर इतने लाखों लोग जा रहे हैं, हजारों जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस्लाम की सपोर्ट है इनको। नहीं, अखलाक का इस्लाम- सुना ये- आपने, ये- वो तो सुन लीजिए समीर अब्बास जो कह रहे हैं। जी जी जी। रामेश्वर पांडे साहब, आपको इस समस्या की जड़ कहां नजर आती है? जी हाँ, देखिए, अभी बहुत सारे विद्वान मित्रों ने बात की, समस्या की जड़ वही है। अभी मौलाना साहब ने एक दहशतगर्द के जनाजे में लोग इतने शामिल हुए उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ सब हमारे जो मित्र हैं वो ये मान के चलते हैं कि नहीं, इस्लाम जैसे अगर जनाजे में लोग शामिल हो गए तो सब उसी फीलिंग के हैं। ऐसा भी नहीं है। जनाजे में शामिल हो गए इसका लोगों को दहशतगर्द पसंद है या लोगों को, दोनों अतियों पर बात कर रहे हैं। देखिए, आज पूरी दुनिया में एक सच्चाई है, अभी सहगल साहब ने बतलाया कि दुनिया में फिलीपींस हो या इराक हो, सीरिया इराक के बीच जंग हो, पूरी दुनिया में आप देखें तो एक तनाव है, दहशतगर्दी का आलम है। लेकिन यह भी सच है कि उनसे लड़ने वाले भी मुसलमान हैं। जो लोग दहशतगर्दी में हैं वो कुरान की बात करते हैं, वो इस्लाम की बात करते हैं और इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए दहशतगर्दी की राह पर हैं। लेकिन उनसे जो जूझने वाले हैं, इराक में कौन मर रहा है? ईरान में इस्लाम के बंदे मर रहे हैं। इराक में कौन? सही बात है। ये सीरिया में कौन मर रहा है? जो मुसलमान हैं। तो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा अगर मारे गए हैं तो मुसलमान मारे गए हैं। हिंदुस्तान में अगर 99% मुस्लिम आईसिस के साथ नहीं है, आईसिस पैक्ट नहीं बना पाई, तो इसलिए कि यहाँ की परंपरा, यहाँ की शिक्षा और एक ट्रेडिशन है। यहाँ हमारे बहुत सारे जो इस्लाम को मानने वाले हमारे राष्ट्रभक्त नेता थे, यहाँ जो तंजीमें थी, उन्होंने यह बताया कि यह दहशतगर्दी के साथ हम नहीं हैं। आज जरूरत यह है कि जब भी कोई घटना हो, दिक्कत क्या होती है कि ये दहशतगर्दी जहाँ होती है तो वो दहशतगर्द अपने को इस्लाम के नुमाइंदे के तौर पर पेश करते हैं। और उससे भी ज्यादा दिक्कत तब होती है कि उनकी इस कार्रवाई की भर्त्सना में हमारे बहुत प्रगतिशील साथी लोग खामोश हो जाते हैं। जिस तरह इस्लाम के आतंकवाद की हम भर्त्सना करते हैं, उसी तरह हिंदू आतंकवाद की करनी होगी, क्रिश्चियन आतंकवाद करनी होगी। और यह बताना पड़ेगा कि यह एक मानसिक बीमारी भी है, धर्म की एक गलत व्याख्या भी है। और आप देखिए जितने दहशतगर्द हैं, मेरा ये मानना है कि अब एक नया ट्रेंड आ गया, बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं जो उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन बहुत अनपढ़ लोग, धर्म की अधकचरी जानकारी वाले लोग, जिनको अफीम की तरफ पिलाया जा रहा है, बिठाया जा रहा है कैंपों में, वो इसमें आ रहे हैं। तो जरूरत यह है कि सभी धर्मों में कहा गया है कि दहशतगर्दी से उस धर्म का कोई लेना देना नहीं, तो इसको हमारे पढ़े लिखे संजीदा लोग और खास करके इस्लामी दुनिया से जुड़े हुए लोग आगे आकर इसकी निंदा करें। प्रॉब्लम तब होती है
जब बिल्कुल इस बिल्कुल तरह बिल्कुल की गुरदर्शन घटनाएं कौर, हों, गुरदर्शन कौर साहब भी हमारे साथ हिंदू मौजूद हैं आतंकवाद इस वक्त। घटनाएं हो तो सिख ये लोग इंटेलेक्चुअल हैं चंडीगढ़ से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। गुरदर्शन जी, क्या ये मेरा आतंकवाद एक्सेप्टेबल, तेरा आतंकवाद बुरा, उसका खात्मा होना चाहिए? अगर 0.1% भी ये सोच रहेगी तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम समस्या का हल नहीं कर पाएंगे, इस सिचुएशन से नहीं निपटा जा सकेगा? देखो, जो स्टेट है, मैं इसको डिफरेंटली एक्सप्लेन करता हूं आपको। जब कोई स्टेट किसी कम्युनिटी को इलिनेट कर देती है, उसमें ट्रस्ट नहीं रखती, उसमें फेथ नहीं रखती, तो एक फीलिंग आ जाती है फ्रस्ट्रेशन की, इलिनेशन की इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। और स्टेट जो स्पॉन्सर टेररिज्म है, उसके वर्स्ट विक्टिम सिख हैं, और अभी भी सिख सफर कर रहे हैं अमेरिका में। अभी 2-3 दिन पहले एक बच्चे को किसी तरीके से ब्रूटली मारा गया, पीटा गया, किसी स्कूल का 14 साल का बच्चा था वहां। तो इंडिया में जितनी सिखों ने सफरिंग गो थ्रू की है, वो स्टेट टेररिज्म के थ्रू की है। क्यों की है? सिंस 1947 इंडियन स्टेट हैज नेवर ट्रस्टेड द सिख पीपल। उनके खिलाफ उनको शिकायत थी कि कभी ना कभी ये लोग अपनी इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट मांगेंगे, और इस मिसट्रस्ट के अधीन उन्होंने सिखों के साथ हर पहलू पे डिस्क्रिमिनेशन की। जब भी पंजाब की डिमांड्स, पानी की डिमांड, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड, सिख चाहते थे। लिसन टू मी गुरदर्शन जी, अब कश्मीरी मुसलमानों की बात आप करेंगे, वो कहेंगे नहीं, मैं नहीं कहता ये चाहिए, हमें भी आजादी चाहिए। वहां पर गवर्नमेंट ने, और उसके नाम पर टेररिज्म को क्या हम किसी भी अंदाज में जस्टिफाई कर सकते हैं? अरे मेरी बात तो सुनो। आज गॉड से हीरो बन गया हिंदुस्तान में। क्यों हीरो बन गया? सबसे पहले उसने मर्डर किया हिंदुस्तान में 1950 में महात्मा गांधी का। आज उसके बुत लगाए जा रहे हैं, आज उसके गाने गाए जा रहे हैं, आज उसके गीत गाए जा रहे हैं, उसको इलोजाइज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? व्हाट इज आरएसएस? जब कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटीज का ट्रस्ट खो लेती है तो क्या होता है? किस फॉर्म में हो जाती है? फासिज्म। तो हिंदुस्तान में फासिज्म जो है वो परकोलेट की जा रही है। अभी गुरु तेग बहादुर की बात, बहुत बड़ा आरोप है ये, गुरु तेग बहादुर बहुत बड़ा आरोप है ये। गुरदर्शन जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, बहुत बड़ा आरोप है। यासिर जिलानी संघ से हमारे साथ मौजूद हैं, आरएसएस से हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं उनसे जवाब लूंगा। यासिर, आप जवाब तैयार रखिए। एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद वापस आता हूं, और इससे आपका जवाब इस पर बहुत जरूरी है। वो उनका सीधा आरोप है गुरदर्शन जी का कि आप लोग टेररिज्म को लेकर सेलेक्टिव हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। तो क्या दहशतगर्दी को किसी मजहब से जोड़कर देखा जा सकता है? ऐसा सोचना भी क्या सही होगा? इसी पर हम बात कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रशीदी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? जी देखिए, मैं इनकी बात से बहुत हद तक सहमत हूं, क्योंकि जब तक, जैसे मतलब गुरदर्शन जी की बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल, जैसे सहगल साहब ने कहा है कि जब तक आप, उनका भी कहना यही था कि जब तक आप सिलेक्टिव रहोगे, उस वक्त तक इस बीमारी का खात्मा नहीं हो सकता। आपको सिलेक्टिव होना छोड़ना पड़ेगा। आपको यह सोचना पड़ेगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। अगर आप एक ही कम्युनिटी को, एक ही बिरादरी के लोगों को टारगेट करते रहोगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बदले की भावना पैदा होगी। यहीं से टेररिज्म जन्म लेता है। ये जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, आप उसके पीछे देखिए क्या है। कश्मीर में यही सब कुछ हो रहा है कि कश्मीर में नौजवान बच्ची को उठा लिया जाता है। जब उसकी भाई के सामने बहन की बेइज्जती की जाती है तो वो बच्चा हथियार नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? नहीं, चाहे वो कोई, मेरा मकसद ये नहीं कि नाइंसाफियों का मतलब ये नहीं है कि आप हथियार उठा लें। अरे नहीं, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर इस चीज को आप जस्टिफाई कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप टेररिज्म के साथ खड़े हो जाते हैं ना रशीदी साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो कश्मीर में ही क्यों? फिर तो यूपी में इतने क्राइम हो रहे हैं। नहीं, देश के बाकी हिस्सों में इतने क्राइम हो रहे हैं, देश के बाकी हिस्सों में इतने क्राइम हो रहे हैं, तो क्या सारे लोग हथियार उठा लें? मैं बताता हूं। देखिए, आतंकवाद और हथियार उठाने में फर्क है बहुत।
आतंकवाद और हथियार उठाने में बहुत फर्क है। हाँ। हर हथियार उठा लिया आपने, दहशत फैलाई तो दहशतगर्दी हो गया। हर हथियार उठाने वाला आतंकवादी नहीं होता। हाँ, ये अलग बात है कि अगर उसको कहीं ना कहीं काउंसिल ना किया जाए, कहीं उसको ना समझाया जाए, कहीं उसको मेन स्ट्रीम में ना लाया जाए, तो वो आगे चल के आतंकवादी बन जाए। ये जरूरी है। आतंकवाद को जस्टिफाई कर रहे हो। मेरा कहना है, धर्मगुरु, अरे सुनो, मेरा मानना ये है, पूरे हिंदुस्तान का कितना बजट कश्मीर पर लगता है आपको पता है? समीर भाई, क्या कश्मीर के साथ में भेदभाव हो रहा है? समीर भाई, मेरा मानना ये है, और सहगल साहब और पांडे जी, होके बैठिए आप, सीधी साहब गलत मत बात करिए आप। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, सुन लीजिए एक मिनट। मेरा मानना ये है, पीके सहगल साहब इस पर वो एग्री करेंगे कि देखिए कश्मीर में भी एक के बदले 100 का मतलब नहीं चलता। और जैसे हमारे पीएम ने भी कहा था कि बंदूक हर मसले का हल नहीं है, इसलिए हमें उनके साथ काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आतंकवाद क्या है और हमें क्या करना चाहिए, उनको नौकरियां देनी पड़ेगी, उनको जो है लाना पड़ेगा। पीके सहगल साहब नहीं हटा जा सकता। कश्मीर से, श्रीनगर से कई बार सेपरेटिस्ट लीडर्स हमारे साथ होते हैं, वो भी इसी तरह नाइंसाफियों का जिक्र बार बार करते हैं, जैसे देश के बाकी हिस्सों में किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो रही हो, पूरी तरह से रामराज आ गया हो। जबकि सच ये है इस देश का कि हर जगह नाइंसाफियां तो हो रही, क्राइम तो हो रहे हैं। इसका यह मतलब तो नहीं कि कोई हथियार उठा ले। और अगर इस सोच के साथ हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं क्या यह भी टेररिज्म को जस्टिफाई करना नहीं है? एक मिनट मैं बोल लूं जी। पीके सहगल साहब, देखो, जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, बुरहान वानी के बाद मारे जाने के बाद में पाकिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान ने कहा कि वो जो है वो मार्टियर था जी। पाकिस्तान ने कहा कि वो तो बहुत बड़ा एक लीडर था जिसको हिंदुस्तान की सेना ने मारा, जबकि साफ तौर पे सारे जानते थे कि वो दहशतगर्द है। उसको ध्यान में रखते हुए बहुत बड़े पैमाने पर रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ। प्रॉब्लम लाइज समवेयर एल्स। अगर जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में नहीं आए होते तो शायद इंसान गरीब होता, अगर प्रॉफिट मोहम्मद नहीं आए होते तो इंसान गरीब होता, अगर गुरु नानक नहीं आए होते तो इंसान गरीब होता। लेकिन उनके जाने के बाद लाखों करोड़ों रुपए लोगों को मारा गया उनका नाम लेकर। क्या प्रॉफिट मोहम्मद जिम्मेदार है? क्या जीसस क्राइस्ट जिम्मेदार है? क्या गुरु नानक जिम्मेदार है? वो लोग जिम्मेदार हैं जो उनकी टीचिंग्स को अवाम के सामने गलत तरीके से इंटरप्रेट करके पेश करते हैं और अवाम को हर समय रेडिकलाइज करते हैं, अपने अपने मकसद, अपने अपने इंटरेस्ट, अपने अपने वोट बैंक को निगाह में रखते हुए। दैट इज द प्रॉब्लम। अगर आप पाकिस्तान को देखो तो अमेरिका ने कुछ दिन पहले कहा है कि इस समय पाकिस्तान के अंदर 20 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें से कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो अफगानिस्तान के ऊपर फोकस्ड है, केवल एक है जो तरीके तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान के ऊपर फोकस्ड है। 12 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के ऊपर फोकस्ड है। मैं कहूंगा कि इनके पीछे कौन है? पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई। इनको वो जो गलत कार्रवाइयां करते हैं, टेररिज्म की कार्रवाई कौन कर रहा है? पूरी पूरी ट्रेनिंग, पूरा फंडिंग, पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई। अभी एकजुट होके आपको पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को आइसोलेट करना है, उनके ऊपर सैंक्शन लगाने। ये सारे के सारे दहशतगर्द जो हैं ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। इनको सपोर्ट वो कर रहे हैं, इनको खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हम उनको अटैक कर रहे हैं, एलईटी को, जैश ए मोहम्मद को, हिजबुल मुजाहिदीन को। कौन अटैक कर रहा है? पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई। वहां सारी बीमारी की जड़ जो है अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, आगे जाकर हम जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का धर्म भी बता रहे हैं, मजहब भी बता रहे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं जताने की और बताने की कि भाई ये मजहब जिम्मेदार है, ये फलाना टेरर है, ये फलाना टेरर है, ये हिंदू टेरर, ये मुस्लिम टेरर। यासिर जिलानी, आपको ऑडियो चला गया था, लेकिन गुरदर्शन जी ने जो सवाल आपसे पूछा, सीधा सीधा वो आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस जो है वो सेलेक्टिव है टेररिज्म को लेकर। इसका जवाब दें। देखिए ये जो श्रीमान हैं इन्हें बिल्कुल कुछ जानकारी नहीं है, इन्हें आरएसएस फोबिया है। आजकल हिंदुस्तान में एक तरह का नया फैशन हो गया है कि आरएसएस को आप नाम ले लीजिए, आपका कहीं ना कहीं कुछ नाम हो जाएगा। आरएसएस के उन प्रकल्पों में ये कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया जो उन्होंने इंसानियत के लिए काम किया, उन्होंने लोगों के विकास के लिए काम किया है। अरे आप पहले सुन लीजिए, और अब मैं आपको बता दूं, ये जो मौलाना साहब की जो दो बड़ी झूठ है वो मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने कहा बगदादी दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमान मानता है, इनके फतवा देने पे वो कुछ नहीं समझ रहे हैं इन्हें। वो कहता है कि मेरे अलावा कोई मुसलमान नहीं है। और दूसरी रही बात,
आप पिछले 90s से लेकर 2017 तक 10 लाख से ज्यादा मुसलमान मारे गए मुसलमान आतंकवादियों के द्वारा। ने फतवा दिया है, जमीयत ने अरे आपको वो कुछ नहीं मान रहा है, वो कहता है कि मुझसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है। सुन लीजिए मौलाना, और पिछले 2 दशकों में 10 लाख से ज्यादा मुसलमान मारे गए। सीरिया, ईरान, इराक, बगदाद, पाकिस्तान, वो कौन मार रहा है? वहां कौन से दूसरे धर्म के लोग जाके मार रहे हैं? उस वक्त आपकी आंखें बंद हो जाती हैं ना। आपको उस वक्त कुछ भी ध्यान नहीं देता है कि आखिर वो कौन लोग मुसलमानों के नाम पे मार रहे हैं। पाकिस्तान में कौन लोग सीरिया को बर्बाद कर दिया? वो कौन लोग थे जो इन्होंने हिंदुस्तान में इंडियन मुजाहिदीन बनाया? वो कौन लोग थे जिन्होंने सिन्नी बनाया? वो कौन लोग थे जैसे मोहम्मद को यहाँ पे हिंदुस्तान में इंटर कराया? वो कौन लोग थे? वो कहीं बाहर से आए थे या मुसलमान थे वो? यासिर, तो आप कम से कम आप बात सही कह रहे हैं, सच्चाई को समझ आप के बात सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा आपको पूरा हिंदुस्तान देखता है। आपसे है और सवाल आप इस बात सिर्फ को वही लेकर बात है करते हैं जो आपको पसंद कि है। आप दहशतगर्दों को टारगेट कीजिए ना कि उनका मजहब पता लगाकर उस मजहब को। सिंपल सी बात यह है। ये लाम मजहब है ना, इसलिए मजहब पर बात कर रहे हैं। देखिए मजहब नहीं, मजहब की बात इसलिए आ रही है कि आप अभी सहगल साहब ने इतनी शानदार बात कही, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। आप देखिए कि उन्होंने 120 ऑर्गेनाइजेशन का ऑलमोस्ट जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने 80-85 ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं किसी धर्म एक विशेष धर्म के साथ जोड़ा है, और ये पूरी दुनिया जानती है। हर जगह देखिए आप इस तरह से अलग नहीं कर सकते। आप अवेयरनेस लाइए पूरे दुनिया के मुसलमानों के बीच में कि वो उनका बाइकआउट करें, वो उनका खात्मा खुद कर देंगे अगर दुनिया के जितने मुसलमान अगर एक हो जाएं इन चंद लोगों के खिलाफ। लेकिन ये जो मौलाना है ये कभी होने नहीं देंगे। इन्हें लगता है कि अगर ये लोग हो जाएंगे कहीं ना कहीं जो लोग काम कर रहे हैं, इनकी जो दुकानें चल रही हैं वो बंद हो जाएंगी। मौलाना साहब, एक ये सवाल जो यासिर उठा रहे हैं इसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ये बात बार बार हो रही है। यासिर एक मिनट, ये बात बार बार हो रही है। कहा यह जाता है क्योंकि और किसी मजहब का नाम लेकर लोगों को रेडिकलाइज नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस्लाम का नाम लेकर रेडिकलाइज किया जा रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये इस्लामिक टेरर है। यह दलील बार बार दी जाती है। मैं चाहता हूं कि आज इस प्रोग्राम के जरिए आप इस बात का जवाब दें। देखिए, इस बात का जवाब सहगल साहब दे चुके हैं और पांडे साहब ने भी दे दिया है कि हिंदुस्तान का मुसलमान 99% रेडिकलाइज नहीं होता। वो दहशतगर्दी के साथ नहीं है, वो आईसिस के साथ नहीं है। इन्होंने दोनों सीनियर लोगों ने जवाब दे दिया इसका, और मैं भी इस बात को मानता हूं। देखिए, इक्का दुक्का अगर कोई रेडिकलाइज हो जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, तो सवाल यह है, अभी आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में 21 बच्चे पकड़े गए रेडिकलाइजेशन में, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, मैं सराहना करता हूं उस गवर्नमेंट की और उन लोगों की जिन्होंने ये काम किया कि उन लोगों को पकड़कर उनको सीधा जेल में नहीं डाला, बल्कि उनकी काउंसलिंग की। बिल्कुल, महाराष्ट्र एटीएस का ये इनिशिएटिव था, बहुत ही शानदार इनिशिएटिव था। दिल्ली में भी 11 लड़के पकड़े गए थे, पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। हम तो यही कह रहे हैं आपसे कि आप कब तक एक धर्म विशेष दहशतगर्दी को बचाने की कोशिश कीजिएगा। मेरा मानना यह है कि हमारी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन तमाम को चाहिए कि ऐसे काउंसलिंग सेंटर खोले। और इस तरह की बात मैं भी करूंगा एज ए मुस्लिम धर्मगुरु, मुझे भी करना चाहिए, लेकिन सरकार की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस्लामिक टेररिज्म का नाम न देकर, जैसे दूसरे मुल्कों में हो रहा है, ऐसे इस्लाम को टेररिज्म से न जोड़कर हमारे साथ वो मामला किया जाए ताकि हमारे बच्चे जो है आगे देखिए न जुड़े। बिल्कुल, रावत साहब जब सारे लोग आगे बढ़कर बात कर रहे हैं कि भाई धर्मगुरु वाली बात कर रहे थे, फिर आपने एकदम से फिर बार-बार मजहबी चश्मे से क्यों देखना? उसके पीछे कारण है, मजहबी चश्मे से इसलिए देखना पड़ता है कि जब यहां अगर एनकाउंटर पुलिस करती है, आर्मी करती है, उन पे पत्थर फेंकती है या उनको कोई सजा देती है, तो अब मेरी बगल में जो धर्मगुरु साहब बैठे हैं, यही फिर उन लाखों लोगों को ये बोलते हैं कि सही है, कोई बुराई की बात नहीं है, अन्याय हुआ है, कुरान वाणी के साथ अन्याय हुआ, याकूब के साथ ये अन्याय हुआ, प्रज्ञा सिंह याद नहीं आती। तो उस समय पर जब ऐसे धर्मगुरु आग लगाते हैं और जाकर के मस्जिदों से सीधा सीधा भाषण देते हैं, तो फिर कैसे काउंसलिंग का काम चलेगा? काउंसलिंग के लिए तो आगे आना पड़ेगा ना इनको। टीवी के ऊपर भाषा कुछ और होती है, मस्जिद में जब स्पीच होती है जुम्मे की उस समय कुछ और होती है। तो यहाँ जब ये दोहरा चरित्र रसीदी साहब जैसे रखेंगे
तो इस देश में क्या कहीं पे भी आतंकवाद में शांति नहीं आ सकती। आपकी क्या सोच है? आपकी अभी सामने सोच बता रहा हूँ। अभी मैंने ब्रेक से पहले बोला तो आपने कहा कि वो जायज है, अगर वो मर गया है तो जायज है, कितने भी लोग जा सकते हैं। अरे आतंकवादी के जनाजे में लाखों लोग जाएंगे तो हमारे अंदर दर्द ये होगा कि देखिए कि रशीदी साहब भी उस जनाजे में गए और उसने 200 आदमी मरवा दिए थे। तो वहां कहीं ना कहीं हमें इस बात का लगता है कि इस्लामिक लोग क्यों नहीं इसको रोकना चाहते, वो एक समस्या है। अगर ये इस तरह के लोगों का बाइकाट करें, याकूब मेनन का बाइकाट किया जाता, कुरान वानी का बाइकाट किया जाता, अफजल गुरु का बाइकाट किया जाता, कड़े से कड़ा मैसेज देने की जरूरत है टेररिज्म की जाती। इससे मैं इत्तेफाक रखता कि हमारा भाई सही है। मैं ये कहना देखिए समीर भाई, मैं इनसे एक सवाल करना चाहूंगा, लेकिन हमारे मौलवी नहीं, एज ए धर्म गुरु में इनसे पूछना चाहता हूं। कानून की बात छोड़ो, हम तो धर्म गुरु की बात कर रहे हैं। ऐसा कानून नहीं है, हम तो धर्म गुरु की बात कर रहे हैं। पढ़ी जाएगी, आप बोल दो, आप अगर इस तरह से कोई बात होती है तो हम चाहते हैं कि भाई जो इस्लामिक लोग हैं ना जाएं उसमें। नहीं ऐसा यासिर नहीं बोल सकते आप, मौलाना साहब जो बात कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं क्या? वो कह रहे हैं नमाज़े जनाजा अगर पढ़ाने के लिए कोई जा रहा है या जनाजे में किसी दहशतगर्द की भीड़ इकट्ठी हो रही है तो उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। नहीं, उस पे देखिए वो कहीं ना कहीं मैसेज देने का काम करते हैं ये लोग, बिल्कुल सवाल उठना चाहिए। क्योंकि अगर आप 1 लाख की संख्या में जनाजे में जाएंगे तो इसका मतलब कि आप भारत की जो भारत की सरकार है, जो भारत का हमारा कानून है, उसका मजाक आप इनका सपोर्ट नहीं कर सकते। आप उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भारत की सरकार को कि हम तुम्हें कुछ नहीं समझते, ये भारत के साथ गद्दारी है। ये वही लोग कर सकते हैं जो भारत के गद्दार हैं। आपको मैं बताऊं, पर्सनल अटैक नहीं, आप नमाज पढ़ाइए, नमाज में 1 लाख आदमी जाके आप ये मत बताइए कि आप कहीं ना कहीं भारत की जो अखंडता है, संप्रभुता है, उसके ऊपर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। आप ये बताना चाहते हैं देखो हमारी ताकत, लहराते हुए वहाँ कितने हजारों आदमी जाते हैं। अरे क्या बात करें, आप आजाद मैदान भूल जाते हैं क्या? आप देखिए, आप अभी अच्छी बातें कर रहे हैं, फिर आप बहक जाते हैं। देखिए मेरा समीर भाई, मेरा इनसे सवाल ये है, समीर भाई मेरा इनसे सवाल है, समीर भाई डेविड कैरी मारा गया, इस तरह की बातें करते हैं जब दुनिया में 26 लोगों को मारा गया है, अब मुलविस होता है आतंकवाद, दहशतगर्दी में, उस वक्त भी तो कम से कम आप हमारे साथ खड़े होकर बात करिए। आप हमेशा क्यों एक चश्मे से देखते हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं कि हम उन्हें अवेयर करें, हम उनको कम से कम इन सब चीजों से बाहर निकालें? ये कभी नहीं कहेंगे। इन्हें सिर्फ सवाल उठाने हैं, और किस पे सवाल उठाने हैं? जो मौजूदा हुकूमत है, उसके जो वजीर आजम है, उनके ऊपर सवाल उठाना है। ये नहीं कहेंगे कि मुसलमानों को ये ज्यादा से ज्यादा। पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन ये जो दलीलें दी जाती है ना टेररिज्म को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने का मकसद तो एक तरह से नहीं होता, लेकिन उसका मतलब कई लोग इसी तरह से निकाल लेते हैं जब नाइंसाफियां गिनाई जाने लगती हैं। जैसे गुरदर्शन जी ने अभी जिक्र किया कि भाई हमारी कौम के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई, ऐसे ही बातें कश्मीर से भी हमें सुनने को मिलती हैं कि बड़ी नाइंसाफियां हो रही हैं जी। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, 1 मिनट मैं बोल सकता हूं? अगर क्राइम को जस्टिफाई किया जाए, आरएसएस वालों से पूछना चाहता हूं तो कि गॉड से। गुरदर्शन जी मैं आ रहा हूं, इसके बाद पांडे जी अपनी बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही को जवाब देना है जी। राशिद शहीद होते हैं उस वक्त ये भूल जाते हैं। मैं अपनी बात कहूं जी? पांडे जी मैं अपनी बात कहूं? जी कहिए। हाँ देखिए, फूलन देवी जिस तरह का जस्टिफिकेशन दिया गया, तो किसी तरह कोई भी क्रिमिनल हो तो जस्टिफिकेशन में कि उस बेचारे को हथियार क्यों न उठाए, ये अत्याचार हुए, और इस तरह आप बड़े अपराधियों को भी जस्टिफाई कर सकते हैं, एक टेररिस्ट को भी जस्टिफाई कर सकते हैं जी। मैं सिर्फ रशीदी साहब से कह रहा हूं, आप सारे लोगों से, कि दुनिया बहुत ही खतरनाक दौर में, जब ये अमेरिका की घटना हुई तो मैं दहल गया कि अगर ये इस्लामिक टेरर हुआ, कुछ मुस्लिम भटके हुए लोगों ने ये किया होगा, तो अब क्या होगा? अमेरिका में कितनी पाबंदी है, कितनी सख्ती है, भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग किस तरह अपमानित होते हैं, और इसके बाद तो बिल्कुल किसी का जाना, और जबकि लाखों लोग यहाँ से पाकिस्तान से रोजगार पाते हैं, तो आप ऐसी घटनाएं करके पूरी दुनिया को आप अपने खिलाफ कर रहे हैं। दूसरी बात, यही अमेरिका है जिसका हीरो बिन लादेन भी थे, यही अमेरिका है कि रूसी
रूसी फौजों से लड़ने के लिए इन्होंने तालिबान क्रिएट किया। पाकिस्तान में खुद मुशर्रफ कहते हैं कि ये लादेन भी हीरो थे और जितने लड़ने वाले थे मुजाहिद वो इनके हीरो थे। लेकिन अब दुनिया बदल गई है। दुनिया में कहीं भी टेरर है तो उसके पीछे अमेरिकी साजिश भी है। इराक को बर्बाद कर दिया, इराक से ही बगदादी भी निकले और इराक से ही टेरर। तो जहां जहां आपने सीरिया में ट्रबल क्रिएट कर दिया, आपने गद्दाफी को डिस्टर्ब किया और आज क्या हालत है कि जो सही बात है, गद्दाफी का देश पर कैपिटा इनकम दुनिया में सबसे बेहतर यूरोप था, वो बर्बाद है। मैं अब ये कह रहा हूं, अहमदियों को चुन चुन के मारो, शिया को चुन चुन के मारो। अकेले पाकिस्तान में मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुस्तान में होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं वो धीरे धीरे जिस बहावी वो कहते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूं, पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा, वो अल्लाह अकबर कहते हैं, आपको उन्हें नहीं रोक सकते। आप अगर उनके प्रभाव को खत्म करना चाहते हैं तो आगे आके आपको इसकी निंदा करनी होगी, इसकी भर्त्सना करनी होगी। लादेन के सवाल पर आप खामोश रहेंगे और उसके बाद साध्वी प्रज्ञा पर आप लंबी लंबी बात करेंगे तो रिएक्शंस होंगे। साध्वी प्रज्ञा को भी उतने ही निंदा होनी चाहिए जितने दूसरे। ये यासिर जिलानी जैसे लोग सांप बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं धर्म है, नहीं जी धर्म है, तो निंदा हमारी क्या काम करेगी? अरे मक्कार मौलवी मेरा ये कहना है कि किसी भी तरह का टेरर एक्ट हो, ये मौलवी चाहे हिंदू टेरर एक्ट हो, प्लीज गुरदर्शन जी की आवाज अब कर दीजिए। गुरदर्शन जी नहीं बोल पाए, अपनी बात नहीं रख पाए। रामेश्वर पांडे जी की बात आपने सुनी गुरदर्शन जी। अब देख लीजिए 14 अगस्त का जो इंसिडेंट है जालंधर में जो हुआ कि खालिस्तान समर्थक जो गुट हैं कई, वो वहां पर पहुंच गए और आजादी के नारे लगाने लगे कि भाई हमें आजादी चाहिए। साथ ही साथ ये डिमांड होने लगी कि 15 अगस्त को काला दिवस मनाया जाए। अब बताइए ऐसे एंटी नेशनल लोगों को, ऐसी एंटी नेशनल मांगों को क्या जायज ठहराया जा सकता है किसी भी तरह की नाइंसाफियों के नाम पर? देखो, अगर गॉडसे को आज नेशनलिस्ट, छोड़िए सर गॉडसे को, आप जो इंसिडेंट जिसको लेकर मैंने सवाल किया है उस पर जवाब दे दीजिए ना सर। आप इस चीज का पता नहीं कौन सी फेसबुक की न्यूज पढ़ ली इन्होंने, सोशल मीडिया पे कहां पढ़ लिया इन्होंने कि गॉडसे की कहानी कर रहे हैं। 40 आदमियों ने इस किस्म के नारे लगाए। यही तो नाइंसाफी है कि तुम बोलने नहीं दे रहे हो। इस किस्म के नारे, उनका सिग्नल जा रहा है, उनका लाइव सिग्नल हो सबकी। यासिर एक मिनट गुरदर्शन जी का लाइव सिग्नल जा रहा है, इसलिए उनकी आवाज ठीक ढंग से नहीं मिल रही है। गुरदर्शन जी कंप्लीट करें अपनी बात, मैं फिर मौका दे रहा हूं आपको। मेरी बात सुन लो। 30,000 मारा गया, मेरी बात सुन जी। आज 10 अनआइडेंटिफाइड सिख टेररिस्ट मारे गए, आज 20 अनआइडेंटिफाइड सिख मारे गए। अगर अनआइडेंटिफाइड है तो वो सिख कैसे हो गए? अगर अनआइडेंटिफाइड है तो टेररिस्ट कैसे हो गए? गिव द बैड नेम टू द डॉग एंड किल हिम। ये पॉलिसी इंडियन स्टेट ने सिखों की तरफ लगातार जारी रखी है। यूज टूगेदर इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन किया, पॉलिटिकली डिस्क्रिमिनेशन किया, सोशली डिस्क्रिमिनेशन किया और उस तरीके से उनको मारा गया और उनका सेक्रेट ऑफ द सेक्रेट, होलीस्ट ऑफ द होली इन्वेड किया गया विद द आर्मी। उसके सारी चीजों के पीछे जाना पड़ेगा। इंडियन स्टेट की एक ठीक है, लेकिन पीके सहगल साहब, ठीक है गुरदर्शन जी, आपका लाइव सिग्नल चला गया है, आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी हम सुन पा रहे हैं, लेकिन इंडियन स्टेट ने नाइंसाफी की। पीके सहगल साहब, इस तरह की बातें तो कश्मीर के अलगाववादी करते हैं, ये तो वही बात हो गई। फिर कहीं ना कहीं हम जस्टिफाई नहीं कर रहे क्या? बहुत छोटा सा जवाब सर, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। इसको जस्टिफाई वो लोग कर रहे हैं जिनका पब्लिक फेस कुछ और है और प्राइवेट फेस कुछ और है। अगर मैं मिरवाइज की बात करूं तो जब वो टीवी के सामने आते हैं तो भाईचारे की बात करते हैं, हार्मनी की बात करते हैं, लेकिन हर फ्राइडे को मदरसा में जब लोग इकट्ठे होते हैं तो जब लोगों को एड्रेस करते हैं तो उनका कोई और भाषा बोलते हैं, कोई और बातचीत करते हैं। अगर आप हिंदुस्तान की फौज देखो तो एक छोटी फौज नहीं है, बहुत बड़ी फौज है। बिल्कुल। और यहाँ
हर मजहब का, हर कास्ट का, हर क्रीड का, हर रिलीजन का, और बड़ा जबरदस्त भाईचारा है, क्योंकि यहाँ कोई नेता नहीं है, कोई रिलीजियस लीडर नहीं है। नेता और रिलीजियस लीडर जो समाज को गलत लीड करते हैं उनको हटा दिया जाए तो ये 90% दहशतगर्दी जो है खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीके सहगल साहब। बहुत आपने शानदार, बहुत खूबसूरत बात कही। हिंदुस्तान की खासियत ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा बहुत जबरदस्त है और ये भाईचारा हमेशा बना रहना चाहिए और इसके लिए बहुत जरूरी है कि समाज के सभी तबकों से ये आवाज उठे कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्दी को कोई रंग देने की कोशिश ना की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर। वक्त खत्म हो गया, वरना मैं आता आपके पास। रामेश्वर पांडे साहब, एचएस रावत साहब, मौलाना रशीदी, यासिर जिलानी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू।